प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पद्य खंड से है कबीरदास के पद वह पढ़ेंगे। हमने इसमें सबसे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा कि कबीरदास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी भाषा शैली वगैरह के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और अपनी नोटबुक में भी राइट किया। उसके बाद हमने कबीर के पद चैप्टर जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले पद में कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया कि जैसे एक ही हवा, एक ही जल और एक ही तरह का परमात्मा है, तो जो मनुष्य है उसका शरीर भी एक ही तरह की मिट्टी से बनाया गया है। ऐसे ही जैसे कुम्हार एक ही तरह की अर्थात चिकनी मिट्टी से अपने बर्तनों का निर्माण करता है, तो वैसे ही जो भगवान है उसने भी एक ही तरह की मिट्टी से हमारे शरीर का निर्माण किया है, क्योंकि हमारा शरीर एक मिट्टी ही होता है। उसके बाद इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जब भी हम किसी भी कार्य को बड़ी लगन के साथ करते हैं तो उसमें हमें अवश्य ही सफलता मिलती है। जैसे कि अगर हम अपने मन में यह धारण कर लेंगे कि भगवान हमें मूर्ति पूजा से मिलेंगे, तो सच में ही मनुष्य का पूरी तरह से विश्वास उसमें अडिग बन जाता है और वह मूर्ति पूजा में ही विश्वास करने लग जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने अपने हर एक पद के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जो भगवान है वह बाह्य आडंबरों से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते, मूर्ति पूजा से हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया कि जैसे जो धर्म गुरु होते हैं वो मैंने बहुत से देखे हैं जो प्रातः काल ही स्नान कर लेते हैं, दिखावा मात्र करते हैं जो, और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमें अगर हम ये काम करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। वो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, लेकिन ये सब क्या है? ये सब ढोंग होता है। वो आत्मा की बात तो नहीं सुनते, लेकिन पत्थरों की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि जो हमारे अंदर से आवाज आती है वो वास्तविक अर्थों में सच्ची नहीं होती, लेकिन अगर हम मूर्ति पूजा करेंगे, पत्थरों को पूजेंगे, पीपल को पूजेंगे, तीर्थों पर स्नान करने के लिए जाएंगे, तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन जो कबीरदास जी थे उन्होंने हमेशा ही इस बात का खंडन किया कि हमें कभी भी बाह्य आडंबरों से उस महाशक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि जो ये लोग जो लोगों को भ्रमित करने वाले होते हैं, ये हमेशा से ही लोगों को भ्रम में ही डालते हैं, क्योंकि इनको भी वास्तविक अर्थों में सच्चा ज्ञान नहीं होता। इनको जितना ज्ञान होता है उतना ही ये लोगों को बताते हैं, और जब इनको ही आधा अधूरा ज्ञान है तो ये अपने शिष्यों को क्या बताएंगे। इसी कारण इनके सब शिष्य भी अंतकाल में बहुत ज्यादा पछताते हैं। तो आज देखते हैं कि इसके बाद जो कबीरदास जी हैं वे हम सबको कैसे प्रेरित करते हैं और किस उदाहरण को लेकर वो हमें जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि हमें किस तरह से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। देखते हैं इसके बाद जो कबीरदास जी वो क्या कहते हैं। इस पद्यांश में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिमों पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष का अर्थ होता है व्यंग्य करना, जैसे हम टोंट करते हैं। तो इसमें हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू तो कहता है मोहि राम प्यारा, मुझे मेरा राम प्यारा है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कह रहीमाना, तुर्क यानी कि मुस्लिम, मुस्लिम कहता है कि रहीमाना, मुझे रहीम यानी कि अल्लाह प्यारे हैं। पहली पंक्ति में कहा कि हिंदू तो कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम यानी कि अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो यानी कि दोनों, और दोनों कौन? हिंदू और मुस्लिम। आपस में दोनों लड़ लड़ कर मुए मर जाते हैं, मरम न कहु जाना, मरम होता है वास्तविकता यानी कि सच्चाई। देखो हिंदू क्या है? हिंदू तो राम राम करते हुए मर जाता है कि राम मेरा है, राम मेरा है, और मुस्लिम अल्लाह का नाम लेते लेते मर जाते हैं। पूरी उम्र वो अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं दूसरी पंक्ति में कि आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं। देखो अभी भी हमारे यहाँ सांप्रदायिकता है, हिंदू और मुस्लिमों में काफ़ी भेदभाव है। अभी भी हिंदू को ही चाहता है, मुस्लिम को ही चाहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं, मरम न काहू जाना, मरम होता है वास्तविकता या सच्चाई।
घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। घर घर जाकर मंत्र देत फिरत है, भगवान को प्राप्त करने के मंत्र देते हुए फिरते हैं। जो जैसे मैंने लास्ट पैसेज में आपको सत्संग वगैरह का एग्जाम्पल लेकर समझाया था, ये लोग क्या करते हैं कि एक हर घर घर जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। महिमा के अभिमान, और वो क्या है, महिमा का अभिमान करने वाले होते हैं। वो व्यक्ति ये समझते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें भगवान की बड़ी जल्दी ही प्राप्ति होगी। गुरु के सहित सिक्ख्या सब बूढ़े, गुरु के सहित, गुरु के साथ साथ सिक्ख्या होता है शिष्य, सब बूढ़े सब डूब जाते हैं। देखो अगर गुरु ही गलत रास्ता बताएगा, गुरु ही गलत रास्ते पर चलेगा तो क्या होता है, फिर शिष्य भी अपने आप ही डूबेंगे जब गुरु डूबेगा तो। अंतकाल पछताना, और अंतकाल सब पछताना, सब पछताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में गुरु के साथ साथ जब शिष्य डूब जाते हैं तब सब पछताते हैं। कह कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हो संतो, हे संत भाइयों सुनो, ये सब भरम भुलाना। ये सब जो भरम है, भरम जैसे कि इससे पहले वाले दोनों पैसेज में हमने पढ़ा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करने चाहिए, अंधविश्वास करना गलत है, ये सब चीजें क्या है, भरम है, भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं हमें इन सब भरमों को भूल जाना चाहिए। केतिक कहो कहा नहीं माना, केतिक कहो कि मैंने कितनी बार कहा नहीं माना, लेकिन किसी ने भी मेरा कहना नहीं माना। कि सहज ही सहज समाना, कि जो भगवान है उसको सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट लाइन में कबीरदास जी ने क्या कहा, केतिक कहा, कितने बार कहा नहीं माना है, लेकिन किसी ने भी मेरा कहना नहीं माना। सहज ही सहज समाना, कि जो भगवान होते हैं, जो वास्तविक अर्थों में जो एक शक्ति है, उसको हम सहजता से ही प्राप्त कर सकते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से समझना है इसको। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू तो कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कह रहीमाना, और मुस्लिम कहता है कि मुझे रहीम यानी कि अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, और आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, मरम का अर्थ होता है वास्तविकता या सच्चाई, लेकिन वास्तविकता को कोई भी नहीं समझ पाता। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, और जो महिमा के अभिमानी लोग होते हैं वे घर घर जाकर मंत्र देते हुए फिरते हैं। मंत्र देते फिरते का अर्थ है कि वो ये बताते हुए फिरते हैं कि हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, और गुरु के साथ साथ सब शिष्य भी डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और वे अंतकाल में पछताते हैं। कह कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाइयों सुनो, यह सब भरम जो होता है वह आप सब भूल जाइए, क्योंकि बाह्य आडंबरों से, मूर्ति पूजा से हम उस भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। केतिक कहो कहा नहीं माना है, मैंने कितनी बार कहा, अर्थात कबीरदास जी ने जितनी भी रचनाएं रची हैं उन सभी में कबीरदास जी ने यही कहने का प्रयास किया है कि जो भगवान है, जो वास्तविक अर्थों में जो शक्ति है, उसको बाह्य आडंबरों से हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। सहज ही सहज समाना, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान है उसको बड़ी ही सहजता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज कबीरदास जी के पद में हमने पढ़ा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों राम और अल्लाह के नाम पर मर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता का किसी को भी पता नहीं होता। जबकि इससे पहले वाले पद्यांश में कबीरदास जी ने यही बताने का प्रयास किया कि मनुष्य का शरीर एक ही मिट्टी से बना है, तो हिंदू और मुस्लिम में भेद किस तरह का क्यों किया जाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बताया कि जो हिंदू होता है वह राम करते करते मर जाता है, और जो मुस्लिम होता है वह अल्लाह करते करते मर जाता है। लेकिन वास्तविकता का किसी को भी पता नहीं होता। प्यारे बच्चों, आज तक भी वास्तविकता को कोई नहीं जान पाया है। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, मानते हैं कि कोई भी शक्ति होती नहीं, भगवान होता ही नहीं। कबीरदास जी ने ये माना कि भगवान तो होते हैं लेकिन वो निर्गुण रूप में होते हैं, सगुण रूप में नहीं होते। जबकि जो लगभग समस्त हिंदू जाति यही विश्वास करती है कि जो भगवान होते हैं वो सगुण होते हैं, अर्थात अगर हम मूर्ति पूजा करेंगे तो भगवान हमें मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो हिंदू और मुस्लिम होते हैं वो अलग नहीं होते, एक ही होते हैं।
और जैसे दूसरे पद्यांश में एक धर्मगुरु का एग्जाम्पल लेकर उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि धर्मगुरु कुरान आदि किताबों को पढ़ते रहते हैं। तो इस पद्यांश में इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया कि जो गुरु को ही अगर कोई ज्ञान नहीं होगा तो गुरु तो डूबेगा ही, और साथ साथ में वह अपने शिष्यों को भी ले डूबेगा। और अंतकाल पछताना, यानी अंतकाल में सब पछताते हैं, क्योंकि वास्तविकता का किसी को नहीं पता होता। जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, हम उनके पीछे ही भागते रहते हैं और हम वास्तविकता को कभी जान नहीं पाते। तो आज का आपका गृह कार्य है कि आपको ये पद्यांश बहुत अच्छे से रीड करना है। 2 से 3 बार आप इसको रीड करोगे। धन्यवाद।